धार भोजशाला हिंदू मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसके तहत उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू की इन सारे याचिकाओं में। लेकिन प्रमुख रूप से एएसआई की रिपोर्ट, जो बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है, एक्सपर्ट्स के द्वारा वो बनाई गई रिपोर्ट है, कई वॉल्यूम्स में बनी हुई रिपोर्ट है। इस भोजशाला भवन से जुड़े हुए जो भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक पक्ष है, संवैधानिक पक्ष है, उसका भी सूक्ष्मता से कोर्ट ने परीक्षण किया है। पक्षकारों ने आवेदन पूर्व में ही केंद्र सरकार को दिया हुआ है कि माँ वाग्देवी सरस्वती जी की जो प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में है उसको भारत वापस ला करके और पुनः भोजशाला मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाए। धार के भोजशाला विवाद पर हाई कोर्ट का ऐसा फैसला आया है जिसने राम जन्मभूमि मामले पर आए अदालत के फैसले की याद दिला दी है। हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने ये कहा है कि धार भोजशाला हिंदू मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा फैसला इसे आप मानते हैं और ख़ास तौर पर इस फैसले का आधार क्या बना? क्या वो ग्राउंड्स हैं जिसको लेकर ये फैसला सुनाया गया? ये फैसला बहुत बड़ा है और हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे उसके लिए ये एक प्रकार से एक विधिक स्पष्टता आई है इस मामले में और मैं उसको इसी तरह से मानता हूँ। सर, आधार क्या बना इस फैसले का कि जब ये कोर्ट ने कहा कि ये हिंदू मंदिर ही है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसके तहत उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू की इन सारे याचिकाओं में 6 अप्रैल 2026 से। तो लंबी सुनवाई है, विस्तृत रूप से इसमें बहस भी हुई है सभी पक्षों के सम्मानीय अधिवक्ताओं के द्वारा और अपने अपने तरीके से पक्ष रखा गया है। लेकिन प्रमुख रूप से एएसआई की रिपोर्ट, जो बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है, एक्सपर्ट्स के द्वारा वो बनाई गई रिपोर्ट है, कई वॉल्यूम्स में बनी हुई रिपोर्ट है, उसको भी देखा गया है, धार प्रोसीडिंग्स को भी देखा गया है और इस भोजशाला भवन से जुड़े हुए जो भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक पक्ष है, संवैधानिक पक्ष है, उसका भी सूक्ष्मता से कोर्ट ने परीक्षण किया है, तब आज ये निर्णय आया है। वो जो एविडेंस थे साइंटिफिक वो माने और यही वजह से है कि उसे मंदिर माना गया। लेकिन वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम से वापस लाने का भी एक विचार। हाँ, बिल्कुल। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बाबत कई पक्षकारों ने आवेदन पूर्व में ही केंद्र सरकार को दिया हुआ है कि माँ वाग्देवी सरस्वती जी की जो प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में है उसको भारत वापस ला करके और पुनः भोजशाला मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाए। तो इस बाबत उन्होंने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि चूंकि आवेदन विचारार्थ लंबित हैं केंद्र सरकार के समक्ष, तो उन्हें विश्वास है कि केंद्र सरकार उन आवेदनों का विधिवत रूप से पटाक्षेप करेगी। एक आखिरी सवाल सर, अब मुस्लिम पक्ष को किस तरह से आप लोग एड्रेस करेंगे और यदि जैसी बातें हो रही हैं इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएंगी, चैलेंज किया जाएगा, क्या रुख होने जा रहा है आपका? नहीं, देखिए, राज्य शासन केवल इस विषय से जुड़े हुए जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको ही रखने का प्रयास किया है और हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान रहता है और हम तो इसको इस तरह से लेंगे कि विधिक स्पष्टता आने के बाद हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और हमारा मध्य प्रदेश राज्य और तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा, ऐसा और मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी से हमने बात की, उन्होंने जानकारी दी है इस ऐतिहासिक फैसले पर जो कि इंदौर हाईकोर्ट से भोजशाला विवाद पर आया है। भोजशाला एक हिंदू मंदिर है, ये अदालत ने साफ कर दिया है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।